दोस्तों आज बात करने वाले हैं ऑयल रिफाइनरी के बारे में। क्या आप सोचते हैं कि जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं या जो हमारे व्हीकल में हम लोग पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, क्या वो डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर पाते हैं? या जितनी भी हमारी पेट्रोलियम कंट्री हैं उनसे हम लोग डायरेक्ट पेट्रोल लेकर अपनी व्हीकल में डाल सकते हैं? जी नहीं। तो इसी से कुछ रिलेटेड बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर जो रिफाइनरी है ये क्या है और इसका काम क्या होता है। दरअसल क्रूड ऑयल को परिष्कृत करके या उसको शुद्ध करने के बाद उससे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, मोम, केरोसिन इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम लोग प्राप्त करते हैं। दोस्तों क्रूड ऑयल जो होता है हमें ज़मीन के नीचे अवसादी चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग के माध्यम से हम लोग तेल को प्राप्त करते हैं और तेल को फिर तेल शोधन करके उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद ही हम इसे शुद्ध पेट्रोल या डीजल, मिट्टी का तेल या नेचुरल गैस आदि प्राप्त करते हैं। इसी क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम के अलग अलग अवयवों से पृथक करने के बाद, या आप कह सकते हैं कि कई सारी विधियां होती हैं, आश्वन विधि का प्रयोग करके हम इसे शुद्ध करते हैं। इसे ही पेट्रोलियम का शोधन कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहें तो कच्चे तेल या क्रूड ऑयल की सहायता से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। ये सभी उत्पाद लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही बनाए जाते हैं, जिसका प्रयोग हम सभी लोग ईंधन के रूप में करते हैं। और कच्चे तेल को प्राप्त करने के पश्चात इन्हें तेल शोधन कारखानों में भेजा जाता है। दोस्तों इस कारखाने में कच्चे तेल से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर संशोधित किया जाता है। जैसे कच्चे तेल को 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिटुमेन प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल, 1700 पर मिट्टी का तेल, 700 पर पेट्रोल और 200 पर रिफाइनरी गैस। तो इनके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं जिन पर इसको गर्म किया जाता है। दोस्तों अगर हम देखें तो भारत में कुल 25 ऑयल रिफाइनरी हैं, जिसमें से 18 पब्लिक सेक्टर की हैं। पब्लिक सेक्टर मीन्स भारत सरकार की। और उसके बाद आती हैं जो निजी उपक्रम की आती हैं। दोस्तों अब आपने ये तो जान लिया कि ऑयल रिफाइनरी का काम क्या होता है, लेकिन अब एक शब्द आता है ऑफशोरिंग। यानी कि ऑफशोरिंग क्या होता है? दोस्तों मैं आपको ऑफशोरिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या होता है कि समंदर के भीतर से तेल को निकाला जाता है डिगिंग करके, और इसे ऑफशोरिंग कहते हैं। दोस्तों तेल के रिग या कुएं के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग तो दोस्तों आपने तेल के कुओं का नाम सुना होगा, जिसे ऑफशोरिंग बोलते हैं। दुनिया भर में समंदर की तली से तेल निकालने का काम होता है। हालांकि टेक्निकल रूप से काफ़ी मुश्किल होता है। तेल के कुओं से तेल निकालने के सिस्टम को समझने से पहले मैं आपके इसके कुछ हिस्सों को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि तेल के कुएं पूरी तरह से समंदर पर तैरते हुए स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये है कि जब चाहें आप सब कुछ समेटकर किनारे ला सकते हैं। हालांकि तेल के कुओं में वर्षों तक काम चलता रहता है। मूल रूप से तेल के कुओं में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो वह हिस्सा होता है जहां तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग वाला काम होता है, और वहीं दूसरा जहां काम करने वाले लोग रहते हैं। इसे ओएनजीसी के तेल के कुओं से समझते हैं। इसे समझना काफ़ी बेहतर होगा। मान लीजिए कि एक वह हिस्सा है जिस पर कुएं से तेल निकालने का काम हो रहा है, और यहाँ पर ड्रिलिंग का काम होता है। कच्चा तेल निकालकर प्रोसेस होने के लिए आगे भेज दिया जाता है, और यही तेल ऑयल रिफाइनरी में पहुंचकर हम आपको डीजल पेट्रोल की तरह अवेलेबल होता है।
दूसरे हिस्से में अगर हम बात करें तो बार्ज P305, कार्गो बार्ज GAL या अलग अलग तरह के जो कार्गो माल ढुलाई के लिए रखे गए हैं, मतलब कच्चे तेल को किनारे तक लाने या भारी जो मशीनरी होती हैं उनको तेल के कुओं तक पहुंचाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए कम से कम 800 से ज़्यादा लोगों को रखा जाता है। तेल के कुओं में काम के तरीकों को समझने के लिए हमने ONGC के कुओं में काम कर चुके एक अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि ऑफशोर और ऑनशोर में अंतर क्या होता है। किसी भी तेल निकालने वाली कंपनी में दो तरह के लोग काम करते हैं, एक ऑनशोर और दूसरे ऑफशोर। ऑनशोर मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो समुद्र तट पर रहकर काम करते हैं, और ऑफशोर वो होते हैं जो समंदर की लहरों पर सवार होकर काम करने वाले कंपनी अपने किसी भी इंजीनियर को ऑनशोर या ऑफशोर काम करने के लिए भेज सकती है। दोनों के काम में फ़र्क क्या है? देखिए, ऑनशोर काम करने वालों को ज़्यादातर ऑफिस वर्क करना होता है, हालांकि लोडिंग अनलोडिंग जैसे कई सारे काम होते हैं जो ऑफिस से बाहर होते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट, रिसर्च या अलग अलग तरह के आप काम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको टॉपिक? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।